ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व। सर्पों के विष का वेग फैलाव तथा 7 धातुओं में प्राप्त विष के लक्षण और उनकी चिकित्सा। कश्यप जी बोले, गौतम, यदि यह ज्ञात हो जाए कि सर्प ने अपने यमदूती नामक दांत से काटा है तो उसकी चिकित्सा न करें, उस व्यक्ति को मरा हुआ ही समझें। गरुड़ उपनिषद एवं तर्शोपनिषद में यमदूती के नाम से भी मंत्र पढ़े गए हैं। यहाँ मध्यम नियम का वर्णन है। ऐसे भगवत कृपा से कुछ भी असाध्य नहीं है। वैसे भगवत कृपा से कुछ भी असाध्य नहीं है। दिन में और रात में दूसरा और 16वां प्रहरार्ध सर्पों से संबंधित नागोदय नामक वेला कही गई है। उसमें सांप काटे तो काल के द्वारा काटा गया समझना चाहिए और उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। पानी में बाल डुबोने पर और उसे उठाने पर बाल के अग्रभाग से जितना जल गिरता है उतनी ही मात्रा में विष सर्प प्रविष्ट होता है। वह विष संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। जितने जितनी देर में हाथ पस, पसारना और समेटना होता है, उतने ही सूक्ष्म समय में काटने के बाद विष मस्तक में पहुंच जाता है। हवा से आग की लपट फैलने के समान रक्त में पहुंचने पर विष की बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है, वैसे ही त्वचा में पहुंचकर विष दूना हो जाता है। रक्त में 4 गुना, पित्त में 8 गुना, कफ में 16 गुना, वात में 30 गुना, मज्जा में 60 गुना और प्राणों में पहुंचकर वही विष अनंत गुना हो जाता है। इस प्रकार सारे शरीर में विष के व्याप्त हो जाने तथा श्रवण शक्ति बंद हो जाने पर वह जीव श्वास नहीं ले पाता और उसका प्राणांत हो जाता है। यह शरीर पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना है। मृत्यु के बाद भूत पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने में लीन हो जाते हैं। अतः विष की चिकित्सा बहुत शीघ्र करनी चाहिए। विलंब होने से रोग असाध्य हो जाता है। सर्पादि जीवों का विष जिस प्रकार प्राण हरण करने वाला होता है, वैसे ही शंखियां आदि विष भी प्राण को हरण करने वाले होते हैं। विष के पहले वेग में रोमांच तथा दूसरे वेग में पसीना आता है, तीसरे वेग में शरीर कांपता है तथा चौथे में श्रवण शक्ति अवरुद्ध हो जाती है। पांचवें में हिचकी आने लगती है और छठे में ग्रीवा लटक जाती है। सातवें वेग में प्राण निकल जाते हैं। इन 7 वेगों में शरीर के 7 धातुओं में विष व्याप्त हो जाता है। इन धातुओं में पहुंचे हुए विष का अलग अलग लक्षण तथा उपचार इस प्रकार है। आंखों के आगे अंधेरा छा जाए और शरीर में बार बार जलन होने लगे तो यह जानना चाहिए कि विष त्वचा में है। इस अवस्था में आंख की जड़, अपामार्ग, तगर और प्रियंगु इनको जल में घोटकर पिलाने से विष की बाधा शांत हो जाती है। त्वचा से रक्त में विष पहुंचने पर शरीर में दाह और मूर्छा होने लगती है। शीतल पदार्थ अच्छा लगता है। उशीर, खस, चंदन, कुट, तगर, नीलोत्पल, सिंधुआर की जड़, धतूरे की जड़, हींग और मिर्च इनको पीस कर देना चाहिए। इससे बाधा शांत न हो तो भटकटैया, इंद्रायण की जड़ और सर्पगंधा को घी में पीस कर देना चाहिए। यदि इससे भी शांत न हो तो सिंधुवार और हिंग का नस्य देना चाहिए और पिलाना चाहिए। इसी का अंजन और लेप भी करना चाहिए। इससे रक्त में प्राप्त विष की बाधा शांत हो जाती है। रक्त से पित्त में विष पहुंच जाने पर पुरुष उठ उठ कर गिरने लगता है, शरीर पीला हो जाता है, सभी दिशाएं पीली वर्ण की दिखाई देती हैं, शरीर में दाह और प्रबल मूर्छा होने लगती है। इस अवस्था में पीपल, शहद, महुआ, घी, तुम्बे की जड़, इंद्रायण की जड़
इन सबको गौमूत्र में पीसकर नस्य लेपन तथा अंजन करने से विष का वेग हट जाता है। पित्त से विष के कफ में प्रवेश कर जाने पर शरीर जकड़ जाता है, श्वास गली भाती नहीं आती, कंठ में घर घर शब्द होने लगता है और मुख से लार गिरने लगती है। यह लक्षण देखकर पीपल, मिर्च, सौंठ, शिलोश्मातक, बहुवार वृक्ष, लौध और मधुसार को समान भाग में करके गौमूत्र में पीसकर लेपन और अंजन कर लगाना चाहिए। और इस उसे पीलापन भी चाहिए और उसे पिलाना भी चाहिए। ऐसा करने से विष का वेग शांत हो जाता है। कफ से वात में विष प्रवेश करने पर पेट फूल जाता है, कोई भी पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता, दृष्टि भंग हो जाता है। ऐसा लक्षण होने पर शोणा, सोनागाछ की जड़, प्रियाल, गज पीपल, भारंगी, वचा, पीपल, देवदारू, महुआ, मधुसार, सिंधुवार और हिंग, इन सब को पीस कर गोली बना लें और रोगी को पिलाएं खिलाएं और अंजन तथा लेपन करें। यह औषधि सभी पित्तों का हरण करती है। वात से मज्जा में विष पहुंच जाने पर दृष्टि नष्ट हो जाती है, सभी अंग बेसुध हो शिथिल हो जाते हैं। ऐसा लक्षण होने पर घी, शहद, शर्करा युक्त खस और चंदन को घोट कर पिलाना चाहिए और नस्य आदि भी देना चाहिए। ऐसा करने से विष का वेग हट जाता है। मज्जा से मर्म स्थानों में विष पहुंच जाने पर सभी इंद्रियां निचेष्ट हो जाती हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। काटने से रक्त नहीं निकलता, केश के उखड़ने पर भी कष्ट नहीं होता, उसे मृत्यु के ही अधीन समझना चाहिए। ऐसे लक्षणों से युक्त रोगी की साधारण वेद चिकित्सा नहीं कर सकते। जिनके पास सिद्ध मंत्र और औषधि होगी वे ही ऐसे रोगियों के रोग को हटाने में समर्थ हो जाते हैं। इसके लिए साक्षात रुद्र ने एक औषधि कही है। मोर का पित्त तथा मार्जर का पित्त और गंधनाड़ी की जड़, कुमकुम, तगर, कूट, कासमर्द की छाल तथा उत्पल, कुमुद और कमल, ये इन तीनों में केसर सभी का समान भाग लेकर उसे गौमूत्र में पीस कर नस्य दें, अंजन लगाएं। ऐसा करने से काल सर्प से डसा हुआ भी व्यक्ति शीघ्र विष रहित हो जाता है। यह मृत संजीवनी औषधि है, अर्थात मरे को ही जिला देती है। सर्पों की विभिन्न विभिन्न जातियां, सर्पों के काटने के लक्षण, पंचमी तिथि का नागों से संबंध और पंचमी तिथि में नागों के पूजन का फल एवं विधान। गौतम मुनि ने कश्यप जी से पूछा, महात्मन, सर्प सर्पिणी का बाल सर्प, सुति का नपुंसक और व्यंतर नामक सर्पों के काटने में क्या भेद होता है? उनके इनके लक्षण आप अलग अलग बताएं। कश्यप जी बोले, मैं इन सब को तथा सर्पों के रूप लक्षणों को संक्षेप में बतलाता हूँ, सुनिए। यदि सर्प काटे तो दृष्टि ऊपर को ही जाती है। सर्पिणी के काटने पर दृष्टि नीचे, बाल सर्प के काटने के दाहिने और बाल सर्पिणी के काटने से दृष्टि बाईं ओर झुक जाती है। गर्भिणी के काटने से पसीना आता है। प्रसूति काटे तो रोमांच और कंपन होता है तथा नपुंसक के काटने से शरीर टूटने लगता है। सर्प दिन में, सर्पिणी रात्रि में और नपुंसक संध्या के समय अधिक विष युक्त होता है। यदि अंधेरे में, जल में, वन में सर्प काटे या सोते हुए या प्रमत्त हो काटे, सर्प न दिखाई पड़े अथवा दिखाई पड़े, उसकी जाति न पहचानी जाए और पूर्वोक्त लक्षणों की जानकारी न हो तो वैद्य उसकी कैसे चिकित्सा कर सकता है? सर्प चार प्रकार के होते हैं: दर्वी, कर,
मंडली, राजिल और व्यंतर। इनमें दर्वीकर का विष वात स्वभाव, मंडली का वित्त मंडली का पित्त स्वभाव, राजिल का कफ स्वभाव और व्यंतर सर्प का सनीपात स्वभाव का होता है। अर्थात उसमें वात, पित्त और कफ, इन तीनों की अधिकता होती है। इन सर्पों के रक्त की परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए। दर्वीकर सर्प में रक्त कृष्ण वर्ण और स्वल्प होता है। मंडली में बहुत गाढ़ा और लाल रंग का रक्त निकलता है। रांजिल तथा व्यंतर में स्निग्ध और थोड़ा सा रुधिर निकलता है। इन चार जातियों के अतिरिक्त सर्पों की अन्य कोई पांचवी जाति नहीं मिलती। सर्प ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन चार वर्णों के होते हैं। ब्राह्मण सर्प काटे तो शरीर में दाह होता है, प्रबल मूर्छा आ जाती है, मुख काला पड़ जाता है, मज्जा स्तंभित हो जाती है और चेतना जाती रहती है। ऐसे लक्षणों के दिखाई देने पर अश्वगंधा अपामार्ग सिंधुवार को घी में पीस कर नस्य दें और पिलाएं तो विष की प्रवृत्ति विष की निवृत्ति हो जाती है। क्षत्रिय सर्प के काटने पर शरीर में मूर्छा आ जाती है, दृष्टि ऊपर को हो जाती है, अत्यधिक पीड़ा होने लगती है और व्यक्ति अपने को पहचान नहीं पाता। ऐसे लक्षणों के होने पर आंख की जड़, अपामार्ग, इंद्रायण और प्रियंगु को घी में पीस कर मिला ले तथा इसी का नस्य देने से एवं पिलाने से बाधा मिट जाती है। वैश्य सर्प डसे तो कफ बहुत आता है, मुख से लार बहती है, मूर्छा आ जाती है और वह चेतना शून्य हो जाता है। ऐसा होने पर अश्वगंधा, ग्रह धूम, गूगल, शिरीष, अर्क, पलाश और श्वेत गिरिकर्णिका, अपराजिता, इन सब को गौमूत्र में पीस कर नस्य देने तथा पिलाने से वैश्य सर्प की बाधा तत्क्षण दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति को शूद्र सर्प काटता है उसे शीत लगकर ज्वर होता है, सभी अंग चुलचुराने लगते हैं। इसकी निवृत्ति के लिए कमल, कमल का केसर, लोध, श्रोध्र, शहद, मधुसार और श्वेत गिरिकर्णी, इन सब को समान भाग में लेकर शीतल जल के साथ पीस कर नस्य आदि दें और पान कराएं। इससे विष का वेग शांत हो जाता है। ब्राह्मण सर्प मध्याह्न के पहले, क्षत्रिय सर्प मध्याह्न में, वैश्य सर्प मध्याह्न के बाद और शूद्र सर्प संध्या के समय विचरण करता है। ब्राह्मण सर्प वायु और पुष्प, क्षत्रिय मूषक, वैश्य मेंढक और शूद्र सर्प सभी पदार्थों का भक्षण करता है। ब्राह्मण सर्प आगे, क्षत्रिय दाहिने, वैश्य बाएं और शूद्र सर्प पीछे से काटते हैं। मैथुन की इच्छा से पीड़ित सर्प विष के वेग से व्याकुल होकर बिना समय ही काटता है। ब्राह्मण सर्प में पुष्प के समान गंध होती है, क्षत्रिय में चंदन के समान, वैश्य में घृत के समान और शूद्र सर्प में मत्स्य के समान गंध होती है। ब्राह्मण सर्प नदी, कूप, तालाब, झरने, बाग, बगीचे और पवित्र स्थानों में रहते हैं। क्षत्रिय सर्प ग्राम, नगर आदि के द्वार, तालाब, चतुष्पथ तथा तोरण आदि स्थानों में, वैश्य सर्प शमशान, कुशर स्थान, भस्म, घास आदि के ढेर तथा वृक्ष में। इसी प्रकार शूद्र सर्प अपवित्र स्थान, निर्जन वन, शून्य घर, शमशान आदि बुरे स्थानों में निवास करते हैं। ब्राह्मण सर्प श्वेत एवं कपिल वर्ण, अग्नि के समान तेजस्वी, मनस्वी और सात्विक होते हैं। क्षत्रिय सर्प मूंगे के समान रक्त वर्ण अथवा स्वर्ण के तुल्य पित्त वर्ण तथा
सूर्य के समान तेजस्वी वैश्य सर्प अलसी अथवा बाण पुष्प के समान वर्ण वाले एवं अनेक रेखाओं में अनेक रेखाओं से युक्त तथा शूद्र सर्प अंजन अथवा काक के समान कृष्ण वर्ण और धूम्र वर्ण के होते हैं। एक अंगुष्ठ के अंतर में दो दंश हो तो बाल सर्प का काटा हुआ जानना चाहिए। 2 अंगुल अंतर हो तो तरुण सर्प का 2.5 अंगुल अंतर हो तो वृद्ध सर्प का दंश समझना चाहिए। अनंत नाग सामने वासुकी बाएं और तक्षक दाहिने ओर देखता है और करकोटक की दृष्टि पीछे की ओर होती है। अनंत वासुकी तक्षक करकोट पद्म महापद्म शंखपाल और कुलिक ये 8 नाग क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं में 8 दिशाओं के स्वामी हैं। पद्म उत्पल स्वस्तिक त्रिशूल महापद्म शूल शत्र और अर्धचंद्र ये क्रमशः 8 नागों के आयुध हैं। अनंत और कुलिक ये दोनों ब्राह्मण नाग जातियां हैं। शंख और वासुकी क्षत्रिय महापद्म और तक्षक वैश्य तथा पद्म और करकोटक शूद्र नाग हैं। अनंत और कुलिक नाग शुक्ल वर्ण तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न है। वासुकी और शंखपाल रक्त वर्ण तथा अग्नि से उत्पन्न हैं। तक्षक और महापद्म स्वल्प चितवर्ण तथा इंद्र से उत्पन्न है। पद्म और करकोटक कृष्ण वर्ण तथा यमराज से उत्पन्न है। सुमंतु मुनि ने पुनः कहा, राजन, सर्पों के ये लक्षण और चिकित्सा महर्षि कश्यप ने महामुनि गौतम को उपदेश के प्रसंग में कहे थे और यह भी बताया कि सदा भक्ति पूर्वक नागों की पूजा करें और पंचमी को विशेष रूप से दूध खीर आदि से उनका पूजन करें। श्रवण शुक्ल श्रवण शुक्ला पंचमी को द्वार के दोनों ओर गोबर के द्वारा नाग बनाएं। दही दूध दुर्वा पुष्प कुश गंध अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने पर उस पुरुष के कुल में कभी सर्पों का भय नहीं होता। भाद्रपद की पंचमी को अनेक रंगों के नागों को चित्रित कर घी खीर दूध पुष्प आदि से पूजन कर गूगल की धूप दें। ऐसा करने से तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं और उस पुरुष की 7 पीढ़ी तक को सांप का भय नहीं रहता। अश्वनी मास की पंचमी को कुश का बनाकर गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें। दूध घी जल से स्नान कराएं। दूध में पके हुए गेहूं और विविध नैवेद्यों का भोग लगाएं। इस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी आदि नाग संतुष्ट होते हैं और वह पुरुष नागलोक में जाकर बहुत काल तक सुख का भोग करता है। राजन, इस पंचमी तिथि को कल्प का मैंने वर्णन किया इस पंचमी तिथि के कल्प का मैंने वर्णन किया जहाँ ओम कुरुकुले फट स्वाहा यह मंत्र पढ़ा जाता है, वहां कोई सर्प नहीं आ सकता। षष्ठी कल्प निरूपण में स्कंद षष्ठी व्रत की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं षष्ठी तिथि कल्प का वर्णन करता हूँ। यह तिथि सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को फलाहार कर यह तिथि व्रत किया जाता है। यदि राजयुक्त राज्यच्युत राजा इस व्रत का अनुष्ठान करे तो वह अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। इसीलिए विजय की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति को इस व्रत का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। यह तिथि स्वामी कार्तिकेय को अत्यंत प्रिय है। इस दिन कृतिकाओं के पुत्र कार्तिकेय का आविर्भाव हुआ था। वे भगवान शंकर अग्नि तथा गंगा जी के
भी पुत्र कहे गए हैं। किसी षष्ठी तिथि को स्वामी कार्तिकेय देव सेना के सेनापति हुए। इस तिथि को व्रत कर घृत, दही, जल और पुष्पों से स्वामी कार्तिकेय को दक्षिण की ओर मुख कर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य दान का मंत्र इस प्रकार है इत्यादि। ब्राह्मणों को अन्न देकर रात्रि में फल का भोजन और भूमि पर शयन करना चाहिए। व्रत के दिन पवित्र रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष दोनों षष्ठियों को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से भगवान स्कंद की कृपा से सिद्धि, धृति, तुष्टि, राज्य, आयु, आरोग्य और मुक्ति मिलती है। जो पुरुष उपवास न कर सके वह रात्रि व्रत ही करे, तब भी दोनों लोकों में उत्तम फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले पुरुष को देवता भी नमस्कार करते हैं और वह इस लोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है। राजन, जो पुरुष षष्ठी व्रत के महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह भी स्वामी कार्तिकेय की कृपा से विविध उत्तम भोग, सिद्धि, तुष्टि, धृति और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। परलोक में वह उत्तम गति का भी अधिकारी होता है। आचरण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। राजा शतानिक ने कहा, मुने, अब आप ब्राह्मण आदि के आचरण की श्रेष्ठता के विषय में बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, मैं अत्यंत संक्षेप में इस विषय को बताता हूँ, उसे आप सुने। न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले शास्त्रकारों ने कहा है कि वेद आचारहीन को पवित्र नहीं कर सकते, भले ही वह सभी अंगों के साथ वेदों का अध्ययन कर ले। वेद पढ़ना तो ब्राह्मण का शिल्प मात्र है, किंतु ब्राह्मण का मुख्य लक्षण तो सदाचरण ही कहलाता है। चारों वेदों का अध्ययन करने पर भी यदि वह आचरण से हीन है तो उसका अध्ययन वैसे ही निष्फल होता है जिस प्रकार नपुंसक के लिए स्त्री रत्न निष्फल होता है। जिनके संस्कार उत्तम होते हैं वे ही दुराचरण कर पतित हो जाते हैं और नरक में पड़ते हैं, तथा संस्कारहीन भी उत्तम आचरण से अच्छे कहलाते हैं एवं स्वर्ग प्राप्त करते हैं। मन में दृष्टता भरी रहे, बाहर से वह हुए संस्कार हुए हों, ऐसे वैदिक संस्कारों से संस्कृत कतिपय पुरुष आचरण में शूद्रों से भी अधिक मलिन हो जाते हैं। क्रूर कर्म करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरुदार गामी, चोर, गौओं को मारने वाला, मद पाई, पर स्त्रीगामी, मिथ्यावादी, नास्तिक, वेद निंदित, निषिद्ध कर्मों का आचरण करने वाला यदि ब्राह्मण है और सभी तरह के संस्कार से संपन्न भी है, वेद वेदांग पारंगत भी है, फिर भी उसकी सदगति नहीं होती। दयाहीन, हिंसक, अतिशय दाम्भिक, कपटी, लोभी, पिशुन, चुगलखोर, अतिशय दुष्ट पुरुष वेद पढ़कर भी संस्कार को ठगते हैं और वेद को बेचकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। अनेक प्रकार के छल छिद्र से प्रजा की हिंसा कर केवल अपना सांसारिक सुख सिद्ध करते हैं। ऐसे ब्राह्मण शूद्र से भी अधम हैं। जो ग्राह अग्राह के तत्व को जाने, अन्याय और कुमार्ग का परित्याग करे, जितेंद्रिय, सत्यवादी और सदाचारी हो, नियमों के पालन, आचार तथा
सदाचरण में स्थिर रहे, सबके हित में तत्पर रहे, वेद वेदांग और शास्त्र का मर्मज्ञ हो, समाधि में स्थित रहे, क्रोध मत्सर मद तथा शोक आदि से रहित हो, वेद के पठन पाठन में आसक्त रहे, किसी का अत्यधिक संग न करे, एकांत और पवित्र स्थान में रहे, सुख दुख में समान हो, सुख दुख में समान हो, धर्मनिष्ठ हो, पापाचरण से डरे, आसक्ति रहित, निरंकार निरहंकार, दानी, शूर, ब्रह्मवेता, शांत स्वभाव और तपस्वी हो तथा संपूर्ण शास्त्रों में परिनिष्ठित हो। इन गुणों से युक्त पुरुष ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्म के भक्त होने से ब्राह्मण, सत्य से रक्षा करने से सत्य से रक्षा करने के कारण क्षत्रिय, वार्ता, कृषि विद्या आदि का सेवन करने से वैश्य और शब्द श्रवण मात्र से जो दूर गति से आए, शब्द श्रवण मात्र से जो दूर गति हो जाए, वे शूद्र कहलाते हैं। क्षमा, दम, शम, दान, सत्य, शोच, धृति, दया, मृदुता, ऋजुता, संतोष, जप, निरंकारता, अक्रोध, अनसूया, अतृष्णा, अस्ते अस्ते, अमात्यसर्य, धर्म, ज्ञान, ब्रह्मचर्य, ध्यान, आस्तिक्य, वैराग्य, पाप, भीरुता, अदेश, अद्वेष, गुरु शुश्रूषा आदि गुण जिनमें रहते हैं, उनका ब्रह्मत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। शम, तप, दम, शोच, क्षमा, ऋजुता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य, ये ब्राह्मणों के सहज कर्म हैं। ज्ञान रूपी शिखा, तपो रूपी सूत्र अर्थात यज्ञोपवित जिनके रहते हैं, उनको मनु ने ब्राह्मण कहा है। पाप कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम आचरण करने वाला भी ब्राह्मण के समान ही है। शील से युक्त शूद्र भी ब्राह्मण से प्रशस्त हो सकता है और आचार रहित ब्राह्मण भी शूद्र से अधम हो जाता है। जिस तरह देव और पौरुष के मिलने पर कार्य सिद्ध होते हैं, वैसे ही उत्तम जाति और सत्कर्म का योग होने पर आचरण की पूर्णतः सिद्ध होती है। भगवान कार्तिकेय तथा उनके षष्ठी व्रत की महिमा। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि बहुत उत्तम तिथि है। यह सभी पापों का हरण करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली तथा सभी कल्याण मंगलों को देने वाली है। यह तिथि कार्तिकेय को अतिशय प्रिय है। इस दिन किया हुआ स्नान, दान आदि सत्कर्म अक्षय होता है। जो दक्षिण दिशा कुमारी का क्षेत्र में निवास करने वाले कुमार कार्तिकेय का इस तिथि को दर्शन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए इस तिथि में भगवान कार्तिकेय का अवश्य दर्शन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक कार्तिकेय का पूजन करने से मानव मनोवांछित फल प्राप्त करता है और अंत में इंद्रलोक में निवास करता है। ईंट, पत्थर, काष्ठ आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक कार्तिकेय का मंदिर बनाने वाला पुरुष स्वर्ण के विमान में बैठकर कार्तिकेय के लोक में जाता है। इनके मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने तथा झाड़ू पोछा मार्जन आदि करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। चंदन, अगर, कपूर आदि से कार्तिकेय की पूजा करने पर हाथी, घोड़ा आदि वाहनों का स्वामी होता है और
सेनापतित्व भी प्राप्त होता है। राजाओं को कार्तिकेय की अवश्य ही आराधना करनी चाहिए। जो राजा कृतिकाओं के पुत्र भगवान कार्तिकेय की आराधना कर युद्ध के लिए प्रस्थान करता है, वह देवराज इंद्र की तरह अपने शत्रुओं को परास्त कर देता है। कार्तिकेय की चंपक आदि विविध पुष्पों से पूजा करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। इस भाद्रपद मास की षष्ठी को तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। षष्ठी तिथि को व्रत एवं पूजन कर रात्रि में भोजन करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो कार्तिकेय के लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति कुमारिका क्षेत्र में स्थित भगवान कार्तिकेय का दर्शन एवं भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है, वह अखंड शांति प्राप्त करता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।